तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं यूज होती हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में, इसका पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 मैंने पहले भी अपलोड कर चुका हूँ उसका। ठीक है, और अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, या आई बटन पे क्लिक करके भी चेक कर सकता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं जो कि है आपका एम्पलीफिकेशन। तो एम्पलीफिकेशन क्या होता है? तो बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है जिससे जो है हम सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करते हैं। ठीक है, मतलब एम्पलीफिकेशन क्या होता है? जिससे हम सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से हम ये काम करते हैं जिसको आपका एम्पलीफायर कहते हैं। ठीक है, तो एम्पलीफायर क्या क्या मतलब कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एज एन एम्पलीफायर यूज होते हैं? तो जैसे बीजेटी एज एन एम्पलीफायर यूज होता है, मॉसफेट एज एन एम्पलीफायर यूज होता है। ठीक है, तो एम्पलीफिकेशन नेसेसरी इसलिए होता है क्योंकि जब एटीन्यूएशन होता है, एटीन्यूएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जब भी सिग्नल हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाता है तो उसमें स्ट्रेंथ का लॉस होता है। ठीक है, अगर सिग्नल का लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हो गया तो तब सिग्नल कैसे प्रॉपरली रिसीव हो पाएगा? हो सकता है सिग्नल ही डाई आउट हो जाए हमारा सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। ठीक है, तो इसलिए हम एम्पलीफायर लगाते हैं जिससे जो सिग्नल का स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर सकें और हमारा जो सिग्नल है वो प्रॉपरली रिसीवर पर रिसीव हो सके। ठीक है, अब एम्पलीफिकेशन हम करते कहाँ हैं? तो एम्पलीफिकेशन हम सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में करते हैं, और तब करते हैं जब हम देख लेते हैं कि जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो वीकर हो गई है डिजायर्ड स्ट्रेंथ से। ठीक है, मतलब कहने का मतलब अगर डिजायर्ड स्ट्रेंथ से और वीक हो गया सिग्नल तो हमारा सिग्नल ही लॉस्ट हो जाएगा, हम रिसीवर पर रिसीव ही नहीं कर पाएंगे। तो एम्पलीफिकेशन उस प्लेस पे करते हैं बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन जहां सिग्नल की स्ट्रेंथ जो होती है वीकर हो जाती है डिजायर्ड स्ट्रेंथ से। ठीक है, जब वीक हो जाती है तो हम बेसिकली एक एम्पलीफायर लगा देते हैं और सिग्नल की स्ट्रेंथ को या सिग्नल के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एम्पलीफिकेशन प्रोसेस। अब देखते हैं रेंज। तो रेंज क्या होता है कि लार्जेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन ए सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, रेंज क्या होता है? लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन अप टू विच सिग्नल इज रिसीव्ड विद सफिशिएंट स्ट्रेंथ। कहने का मतलब है कि जैसे सपोज कीजिए एक सिग्नल है, हमें ए से पॉइंट सी तक भेजना था। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट सी तक भेजना था। ठीक है, लेकिन सी तक पहुंचने तक या बी के बाद जो है सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसकी और ए से सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है, तो हम रेंज इसकी 5 किलोमीटर काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि सी तक पहुंचने तक तो सिग्नल आपका डाई आउट हो जाता है, लेकिन ए से बी तक जो है सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है सफिशिएंट रहती है। ठीक है, और ए से बी तक का डिस्टेंस कितना होता है? जो ले रखा है इसमें 3 किलोमीटर है। ठीक है, तो जो इसकी रेंज हो जाएगी वो 3 किलोमीटर होगी, ना कि 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर बी के बाद हम एक एम्पलीफायर लगा देंगे और उसके बाद फिर बी से सी हम ट्रांसमिट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका मतलब होता है रेंज का। अब बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ क्या होती है? तो बैंडविड्थ बेसिकली फ्रीक्वेंसी रेंज को रिफर करती है। ठीक है ना, ओवर विच एन इक्विपमेंट ऑपरेट्स या पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑक्युपाइड बाय द सिग्नल। ठीक है, तो कहने का मतलब बैंडविड्थ जो है एक मतलब बेसिकली फ्रीक्वेंसी रेंज को ही जो है रिफर करती है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो इस एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। तो सब ये एक टाइम डोमेन सिग्नल है। ठीक है, क्योंकि एक्स टी वर्सेस टी है तो ये एक टाइम डोमेन सिग्नल है क्योंकि ये टाइम एक्सिस पर में प्रेजेंट है। ठीक है, और जो इसकी जो सिग्नल है वो माइनस टी बाई टू से टी बाई टू तक है। ठीक है, और इसकी जो ड्यूरेशन है इसकी टी है। ठीक है, तो कभी भी अगर पूछे कि और इस सिग्नल को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर सिग्नल। ठीक है, ये भी लिख दे रहा हूँ। रेक्टेंगुलर सिग्नल इसको कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये रेक्टेंगुलर सिग्नल है आपका। ठीक है, और माइनस टी बाई टू से टी बाई टू के ड्यूरेशन में प्रेजेंट है और उसका ड्यूरेशन है टी। ठीक है, अब जब भी कभी किसी टाइम डोमेन सिग्नल की बैंडविड्थ पूछे तो हम ऐसे नहीं टाइम डोमेन से बैंडविड्थ नहीं बता सकते, क्योंकि बैंडविड्थ क्या होती है? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो यानी कि हमको फ्रीक्वेंसी में जाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना पड़ेगा। तो टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन जाने के लिए हम एक टूल यूज करते हैं जिसको हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म के हेल्प से हम टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर सिग्नल का जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो कुछ इस टाइप का आता है। ठीक है, और रेक्टेंगुलर
सिग्नल का एम्पलीट्यूड ए है, जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल है इसका एम्पलीट्यूड है 80 और इस फंक्शन को कहते हैं सिंक फंक्शन, ठीक है। हाँ, सिंक फंक्शन, ठीक है, क्योंकि ये सिग्नल सिस्टम का पार्ट आ जाता है, ठीक है। सिग्नल सिस्टम हालांकि आपके सिलेबस में तो जो नहीं है प्रेजेंट है, जो 4th सेमेस्टर वाले हैं उनके में तो नहीं है, बट जो 6th सेमेस्टर वाले हैं उनके में है सिग्नल सिस्टम, ठीक है। तो सिग्नल सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन सिस्टम्स में या कम्युनिकेशन पढ़ने में, ठीक है। तो अब देखिए, जब हम इस रेक्टेंगुलर फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिए तो वो सिंक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब बैंडविड्थ को कैसे डिफाइन करते हैं, और ये जहाँ ये जो ये सिग्नल है सिंक फंक्शन, जहाँ ये फ्रिक्वेंसीज को देखिए, ये जीरो फ्रिक्वेंसीज है, ठीक है ना, ये जीरो फ्रिक्वेंसीज का रेंज है, तो जीरो फ्रिक्वेंसीज को क्रॉस करता है उसको कहते हैं जीरो क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। जब ये सिग्नल जीरो फ्रिक्वेंसीज को क्रॉस करता है इसको जीरो क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसीज कहते हैं, और वो आती है एफ इक्वल्स टू के टी पर, ठीक है। के आपका एक इंटीजर होता है, ठीक है, के आपका एक इंटीजर होता है, ठीक है। हालांकि ये काफी डिटेल पार्ट में हो जाता है, बट क्योंकि ये यहाँ यूजफुल था थोड़ा सा, तो मैंने बता दिया। तो बैंडविड्थ को कैसे डिफाइन करते हैं, हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी, क्योंकि ये सिग्नल इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होता है, ठीक है, ये सिग्नल इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होता है। तो हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इन्फिनिटी, माइनस लोएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो लोएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ प्रेजेंट है, आपकी जीरो पे, ठीक है। हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसकी बैंडविड्थ क्या हो गई, आपकी इन्फिनिटिव हो गई, ठीक है, इन्फिनिटिव हो गई। हालांकि इन्फिनिटिव सिग्नल किसी भी चैनल के थ्रू ट्रांसमिट नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फिनिटिव इसकी बैंडविड्थ आ रही है, तो इन्फिनिटी मतलब चैनल की बैंडविड्थ भी हमको इन्फिनिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल होता नहीं है। तो इसको हम वो देखेंगे आगे चल के कि कैसे हम इस सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, वो आगे का डिस्कशन है। बट अभी हम बैंडविड्थ देखते हैं कि बैंडविड्थ क्या होती है और बैंडविड्थ कैसे निकालते हैं। तो हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, इसकी इन्फिनाइट, लोएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, जीरो। तो हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी करेंगे तो इसकी बैंडविड्थ क्या आएगी, इन्फिनिटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है हमारी वो है मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन को भी हालांकि हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, बट यहाँ पे बस एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं मॉड्यूलेशन का, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है, जो और क्योंकि जब हमको सिग्नल ट्रांसमिट करना होता है, मैसेज फ्रीक्वेंसी सिग्नल, वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रांसमीटर साइड पे हम क्या करते हैं, जो लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल है इसको सुपर इम्पोज कराते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वेव पे, ठीक है। तो हम क्या बेसिकली मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं कि जो लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल होता है, लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल जो है आपका, इसको हम सुपर इम्पोज करवाते हैं हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव पे, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। ये काफ़ी बेसिक आइडिया है मॉड्यूलेशन की। मॉड्यूलेशन हालांकि काफ़ी डीप टॉपिक है, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया हम बस ले रहे हैं कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, क्योंकि जो हम लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है, जो हम मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं वो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है, ठीक है, और वो ज़्यादा दूर तक ट्रांसमिट नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए ट्रांसमीटर साइड हम क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है लो फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल को, उसको सुपर इम्पोज कराते हैं एक हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल पे, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल पे सुपर इम्पोज कराने का क्या मतलब हुआ कि बस हम उस जो लो फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल है उसकी जो है हम फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज कर दे रहे हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मॉड्यूलेशन हो गया। ये हालांकि ये काफ़ी ब्रीफ में मैंने बताया है, काफ़ी डिटेल टॉपिक होता है। फिर मॉड्यूलेशन में हम पढ़ते हैं 3 टाइप के मॉड्यूलेशन होते हैं, EM, PM, FM, वो हम आगे के वीडियो लेक्चर्स में जानेंगे, बट अभी हम बेसिक आइडिया रखते हैं कि मॉड्यूलेशन क्या होती है। डीमॉड्यूलेशन, तो डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन का जस्ट अपोजिट, कि ठीक है कि हम क्या इसमें क्या करते हैं डीमॉड्यूलेशन में, कि जो हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल हुआ ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ट्रांसमीटर साइड पे क्या किया, लो फ्रिक्वेंसी को कैरियर सिग्नल को, लो फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल को सुपर इम्पोज करवाया हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल पे। अब डीमॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, हम उसी मैसेज सिग्नल को रिट्रीव करते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि जो प्रोसेस होता है रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैरियर वेव एट द रिसीवर, उसको डीमॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है ना। और ये रिवर्स प्रोसेस होता है मॉड्यूलेशन का। कहने का मतलब है कि अब हम जो
क्योंकि हमने सुपर इम्पोज करवा दिया कैरियर सिग्नल पर, जो लो फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल है उसको सुपर इम्पोज करवा दिया। अब हम क्या करते हैं, उस रिसीवर साइड पे उसी मैसेज सिग्नल को रिट्राइव करते हैं कैरियर सिग्नल पे, ठीक है, क्योंकि हमको जो है मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट करना था, तो हमें कैरियर तो चाहिए नहीं था, बस कैरियर से हम क्या कर रहे थे कि उसको हाई फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट कर दे रहे थे, ठीक है। तो बस हम इसमें क्या करते हैं डीमोड्यूलेशन में, कि जो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर था उससे अपना मैसेज सिग्नल रिट्राइव करते हैं, ठीक है। और जस्ट बेसिकली ये रिवर्स प्रोसेस होता है मॉड्यूलेशन का, ठीक है। अब हम देखते हैं रिपीटर क्या होते हैं। रिपीटर क्या होता है, एक कम्बिनेशन होता है रिसीवर का और एक ट्रांसमीटर का, ठीक है। एक रिसीवर भी होता है और एक ट्रांसमीटर भी होता है रिपीटर पे। ये रिपीटर क्या करता है, आपका सिग्नल को पिक करता है ट्रांसमीटर से, एम्पलीफाई करता है और उसको फिर रिट्रांसमिट कर देता है, ठीक है, टू द रिसीवर। तो रिपीटर का काम क्या होता है, सिग्नल को पिक करता है ट्रांसमीटर से, एम्पलीफाई करता है सिग्नल को और फिर रिट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। और कभी कभी इसमें क्या करता है, वो कैरियर फ्रिक्वेंसी में चेंज भी कर देता है, ठीक है। कहने का मतलब है रिपीटर में एक रिसीवर भी होता है, एक ट्रांसमीटर भी होता है। तो जब रिपीटर क्या कर, हम रिपीटर वहां लगाते हैं जैसे हमें एक मैसेज सिग्नल आया ट्रांसमीटर से, ठीक है, हम देखें उसकी स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो हमने एक रिपीटर लगा दिया सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में, और उसने क्या किया, रिपीटर ने सिग्नल को पिक किया ट्रांसमीटर से, ठीक है, उसको एम्पलीफाई किया सिग्नल को और फिर रिट्रांसमिट कर दिया इसको रिसीवर के पास, ठीक है। रिपीटर इसलिए यूज होते हैं कि हम रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इंक्रीज कर सकें, ठीक है, रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इंक्रीज कर सकें, ठीक है। अगर रिपीटर नहीं यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा कि कम्युनिकेशन की रेंज छोटी हो पाएगी, क्योंकि सिग्नल की स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी। इसी वजह से हम रिपीटर यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, तो सैटेलाइट जो होती है एक रिपीटर ही होती है, कि ट्रांसमीटर से वो जैसे हमने यहाँ से मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट किया, तो उसके अंदर एक रिसीवर प्लस ट्रांसमीटर लगा रहता है, ठीक है। तो हालांकि ये भी डिटेल में टॉपिक हो जाएगा, बट हम ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि सैटेलाइट भी एक रिपीटर का आपका काम करती है, ठीक है। तो ये आपके जितने भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज थे, ये पूरे हो गए इस वीडियो लेक्चर में। अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।